दिलों के भेदों का इल्म किसको है? यहाँ मुर्दों को साबित किया जा रहा है, नहीं साबित किया जा रहा। नंबर 3, हम मान लें चलो मालूम हो गया, चलो सपोज नॉर्मल मिट्टी के नीचे से ये खोद के बाहर कैसे रूहें तो या तो इल्लीन में होती है और या सिज्जीन में होती है, या तो जन्नत में होती है और ये कहाँ होती है? दोज़ख में। और वो रूह जो जन्नत में पहुंच जाए इस दुनिया के जहन्नम में आएगी, और वो रूह जन्नत जहन्नम में पहुंच जाए, जरा मुझे बताओ वहां के दारोगे इतने कमजोर कि वहां से छुड़ा के भाग आए क्या? और इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा तर्जुमा कर मौलाना महमूद हसन अहमद मुफस्सिर माने जाते हैं, शेखुल इस्लाम के नाम से हिंदुस्तान में याद किए जाते हैं। इनको भी समझ नहीं आई और उस मौलवी की जुबान पे कहते हजरत मैं तौबा करता हूँ, आपको कहना चाहिए, आपको शर्म नहीं आती? मरा हुआ आदमी पूरे जिस्म के साथ कैसे आएगा? बदअकीदगी, वो शैतान होगा जो आया होगा। वो मौलाना कासिम नानोतवी नहीं रहे, तुम्हें समझाना चाहिए, समझाना चाहिए नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, अल्लाह जब गुमराह करके बनाता है तो ऐसे ही गुमराह क्या होती है। मैं याद ये कर रहा हूँ, लोग अपने अपने बुजुर्गों के बारे में इस तरह के ईमान और अकीदे अपने अपने मुल्कों में रखते हैं। दोस्तों, इस तरह के जमातों में इस तरह के ईमान और अकीदे, और यही नहीं बल्कि सुनो, तफाकर खुल गया 231 नंबर का सफा। अभी हमने पढ़ा है कि अल्लाह पेट के अंदर जो भी है सब अल्लाह को पता है। कहते हैं वाक़या नंबर 253 में कि हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे राव अब्दुल रहमान साहब, बड़े जबरदस्त साहब कश्फ और हालात थे। कश्फ की हालत ये थी कि कोई लड़का या लड़की की तावीज़ के लिए आता, इनके पास तावीज़ के लिए लोग आते थे कि तावीज़ लिख दो मुझे लड़का हो जाए, तावीज़ लिख दो मुझे लड़की हो जाए। तो तावीज़ थी बेतकल्लुफ फरमा देते थे, जाओ तुम्हारे घर लड़का होगा, जाओ तुम्हारे घर लड़की होगी। लोगों ने कहा हजरत आपको ये कैसे पता हो जाता है कि ये लड़का इनको मिलेगा उनको लड़की? आप कहते हैं कि फरमाया क्या करूं, बेमहामा मौलूद की सूरत सामने आ जाती है, जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसकी फोटो पूरी सामने आ जाती है, पता लग जाता है, कैमरा लगा होगा लोहे महफूज में। ये अपने अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से एक अकीदे हैं। ये देखो इसके अंदर यही फ़ज़ाइल आमाल वगैरह है, आपको पता ही है कि इसी के अंदर फ़ज़ाइल हज के अंदर आप जाएं देखें कि एक शख्स जा रहा था हज करने के लिए, ठीक है, उसकी अम्मा मर गई, उसकी अम्मा क्या हो गई? मर गई। उसने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह, और उसका पेट फूल गया, माँ का पेट क्या हो गया? फूल गया। अब उसने कहा या अल्लाह अब मेरी माँ जो है मेरे माँ के साथ ऐसा ऐसा हशर हुआ है, अल्लाह से उसने दुआ की। इतने में क्या देखता है? इतने में देखता है कि ऊपर से आसमान की एक बदली आती है और उस बदली नीचे आती है और उसमें से बड़ा ही हसीन और खूबसूरत सा एक नौजवान नीचे उतरता है और इसके माँ के चेहरे के ऊपर हाथ फेरता है, माँ के चेहरे के ऊपर हाथ फेरता, जो चेहरा काला हो गया था, और उसके पेट के ऊपर हाथ फेरता औरत के, तो उसका पेट सही हो जाता, उसका चेहरा काला जो था वो सफेद हो जाता है। तो जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि जाने वाले कम से कम ये तो बता दो कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं मालूम कि आप कौन हैं? कहने लगे कि मैं तेरा नबी साहब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तेरी माँ दरूद बहुत पढ़ा करती थी, इसलिए मैं आया हूँ ताकि उसको सही कर दूँ। अब आप बताएं जनाब आली, दरूद पढ़ने का तो सबसे बड़ा फायदा, यानी कि गोया कि आप यूँ सोच लें कि आला हज़रत आप दरूद पढ़ें, माँ कोई किसी बदकारी की वजह से पकड़ी गई। अब अल्लाह के नबी को कैसे मालूम हो गया? वहाँ इसने तो दुआ अल्लाह को की। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हो गया कि हमारे ऊपर फलाने औरत ने दरूद पढ़ी थी और वहाँ मरीज पड़ी हुई है, और अल्लाह के नबी भी कमर चीर कर बदलियों में आते हुए माशाअल्लाह तबारकल्लाह यहाँ जब शिफायाबी देते हुए चले जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर रहे, हर चीज देख रहे हैं, हर चीज। अब बताओ क्या फर्क है? ये कुफ्र है कि नहीं कुफ्र है? बताओ, इससे बड़ा कुफ्र क्या हो सकता है? ये बदअकीदगी का नाच है ये। मुसलमानों, इसलिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ, अपने सही अकीदों को समझो, और हरमैन शरीफैन की इस सरजमीन में जहां अल्लाह ताला ने तुम्हें रोजियों के लिए मुंतखब किया है और तुम यहाँ मेहनत और मजदूरी करके रोजियां कमा रहे हो, इस बिलाद हरमैन में रहते हुए अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे न सीखे, सहाबा के
عقیدے نہ سیکھے, مدینہ اور مکہ والوں کے عقیدے نہ سیکھے, اللہ کی قسم تمہیں شاید کہیں ہدایت ملے اتنی متبرک اور مقدس جگہ پہ رہ کر کے بھی. اگر تم 4 دفعہ نہیں 40 دفعہ اپنے گریبان میں ڈال کر کے سوچو کہ ہم یہاں آئے ہیں جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں جہاں صحابہ کے قدم پڑے ہیں, اگر یہاں سے بھی بدعقیدگی کی یہ گندگی لے کے جائیں گے تو پھر ہم کہاں نجات پائیں گے اور کہاں ہماری ساتھ. اس لیے اللہ کے لیے یہ عقیدے نہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر خود نبی کہتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں, خود اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو غیب کا علم نہیں. بتاؤ اس عقیدے میں برائی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ, پیران پیر کا بھی یہی عقیدہ, صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ, تمام بزرگان دین, یہ چند جہنم میں جانے والے لوگوں کے اگر یہ عقیدے ہوں تو بولو اللہ کے نبی کے ہمراہ چلو گے یا ان گمراہ اور برے علماء کے پیچھے چلو گے؟ بتاؤ کس کے پیچھے بولو, کس کے امتی ہو تم, کس کے پیچھے چلو؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ عقیدہ بہت اہم ہے, یہ بات کان کھول کر کے سن لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خود کافر ہے, مشرک ہے. یہ خود ان کے اپنے مذہب کی زبان میں بھی, پیران پیر کی زبان میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اور کتب فقہائے حنفیہ کی زبان میں وہ بدترین کافر ہے. کون ہے وہ؟ اس لیے کان کھول کر کے سن لیا جائے, یہ باطل عقیدے امت کے اندر رائج نہ کیے جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح طور پر ائمہ اور صالحین اور صحابہ کا متبع اور پیروکار بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.